नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 432 है। पार्ट नंबर 431 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 108 दिख रहा है, 108 लेकर लिख रहा है, 122 लिख रहा है, 122 ले 139 हो रहा है, 139 ले 159 हो रहा है, 159 ले 182 हो रहा है, 182 से 208 हो रहा है, 208 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 108 लेकर लिख रहे हैं, ये 22 लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 14 को जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 22 लेकर लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कितना कर रहा है, ये 17 को जोड़ रहा है। ठीक है, अब 17 से देखिए 39 लेकर लिख रहे हैं, 59 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कितना जोड़ रहा है, ये 20 को जोड़ रहा है। ठीक है ना, ये 20 जोड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए 59 लेकर लिख रहे हैं, 82 लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 23 को जोड़ रहा है। ठीक है, 23 को जोड़ेंगे तो 182 देगा। अब 182 से क्या लिख रहे हैं, 208 लिख रहे हैं, तो 182 में 208 लिख रहे हैं, तो 182 में अगर यहाँ पर आपको 29 को जोड़ देंगे ना, सॉरी ये 29 कहाँ से देगा, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर 26 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, ये 26 को जोड़ेंगे, जब 26 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 208 आ जाएगा। तो 208 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है, 14, 14 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, तो 14 में अगर 3 को जोड़ देंगे 17 आ जाएगा, 17 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, तो 17 में भी 3 को जोड़ देंगे 20 आ जाएगा। और 20 लेकर लिख रहे हैं, 23 लिख रहे हैं, तो 20 में भी 3 को जोड़ेंगे 23 आ गया। 23 लेकर लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 23 में भी 3 को जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। तो 26 में देखिए इसमें भी क्या करेंगे, यानी 3 को जोड़ेंगे, जब 26 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा। अब 29 को क्या करेंगे, 208 में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 237 आ जाएगा। कितना आ गया, 237 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 237 हो जाएगा। तो 237 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 27 जो है 140 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से 22 जो है 115 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 32 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 27 को क्या करेंगे कि 140 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 22 को रखेंगे। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 32 को बताना है। देखिए तो 27 में अगर क्या करते हैं ना, 5 ले गुना कर देंगे और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 140 आ गया, क्योंकि 27 में 5 ले गुना करेंगे तो 100 कितना का है, 35, और 35 में 5 को जोड़ेंगे 40 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 22 को रखेंगे। देखिए 22 से 115 कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर 22 में 5 ले गुना कर देंगे और 5 को जोड़ देंगे, तो 22 में 5 ले गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 कितना गया, 110, और 110 में से 5 को जोड़ेंगे 115 गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी 32 हो रहा है, तो 32 में क्या करते हैं, 5 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे। जब 5 ले गुना करेंगे 32 में, देखिए ये 5 ले गुना करेंगे तो कितना गया, 5 दूनी के 10 हो गया, और 5 3 15 1 16 गया। ठीक है ना, 16 गया, और इसमें एक 15 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 165 हो जाएगा। तो 165 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी आलोक दाएं छोर से 12वें स्थान पर। ठीक है, और जबकि अमन बाएं छोर से 16वें स्थान पर हैं, तो आलोक और अमन के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल करें। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टोटल विद्यार्थी देखिए एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें से क्या कर रहा है कि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि आलोक दाएं छोर से 12वें स्थान पर है और अमन यानी बाएं छोर से ये देखे ये 16वें स्थान पर है। तो आलोक और अमन के बीच में कितने लड़के खड़े हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना,
इसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखिए तो एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 30 को विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 30 को रख लेंगे, ठीक है ना। अब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी आलोक देखिए बोल रहा है कि आलोक दाएं छोर से बराबर स्थान पर है, तो यहाँ पर आपको दाहिने छोर से क्या रखते हैं, बराबर स्थान पर रखते हैं, ठीक है। जबकि अमन यहाँ पर बाएं छोर से कितना है, तो यहाँ पर बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ये 16वां स्थान पर हो गया, ठीक है। तो आलोक और अमन के बीच में कितने खड़े हैं आपको इसी को बताना है। इन दोनों को देखें ना, आपस में जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल में से ना इन दोनों को माइनस करके घटाएंगे, क्योंकि 12 को और 16 को दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और टोटल में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 30 आ गया, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, जोड़ने पर 28 आ गया, ठीक है। और 28 में से क्या करेंगे, 30 में से 2 28 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2 खड़े हो गए, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए अमन और आलोक, देखिए अमन और आलोक के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो यहाँ पर आपको 2 को, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मार्क शब्द को देखिए N26I16 के रूप में कोडित किया जाता है तो आर्मी का कोड ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, जैसे मार्क शब्द को क्या लिख रहे हैं, यानी N26I16 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी गुड भाषा में बताना कहना कि आर्मी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना यहाँ पर मार्क को कैसे लिख रहे हैं। देखिए MA, ठीक है ना, RK मार्क को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए N लिख रहा है, ये 26 लिख रहा है, फिर यहाँ पर I लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 16 लिख रहा है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में आपको बताना है कि आर्मी को कैसे लिखेगा, यानी आर्मी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए ना ये कैसे लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए M से क्या लिख रहा है, N लिख रहा है, M से N लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि विपरीत है, क्या है ये, विपरीत, क्या दिख रहा है, विपरीत, यानी ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, ये भी विपरीत है। आर का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो गया, विपरीत है। यहाँ पर एक का विपरीत क्या हो गया, 16 हो गया, ये आपको विपरीत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, ठीक है ना। ये सभी क्या लिख रहा है, विपरीत है, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख दें तो देखिए ये विपरीत दिख रहा है, ठीक है, विपरीत हो गया, यानी सब विपरीत लिख रहा है, यानी MARK को विपरीत आपको यहाँ पर दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर सबको क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। आप देखिए ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत यहाँ पर जेड होता है, आर का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर 9 दिखेगा, ठीक है ना, आर का विपरीत क्या दिख रहा है, 9 दिखेगा, और यहाँ पर एम का विपरीत क्या देगा, N हो गया, फिर वाई का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपका आई हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सबका विपरीत है, ये विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत, ये सभी क्या है, विपरीत है, सभी विपरीत है। तो यहाँ पर आपको वही बताना था कि आर्मी का कोड क्या होगा। तो आर्मी का कोड देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी Z9N2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, यानी Z9N2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आकृति है ना, आकृति फॉलो कैसे कर रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर 71 दिख रहा है, 26 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, और बीच में 10 दिया है। इन्हीं की जगह पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ना यहाँ पर आपको बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 9 में, ठीक है ना, और यहाँ पर 10 में, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, ठीक है ना। देखिए इन दोनों का आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको देखिए हाँ इसको गुना करते हैं। जैसे क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो देखिए 9 81 हो गया, सॉरी यहाँ पर 81 दिया ना, 81 दिया है, 81 में से 10 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 71 बचेगा। देखिए इसके ऊपर में ई वाला दिख रहा है, ठीक है ना, ई वाला ज्ञात हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब 6 को और 10 को देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, 6 का स्क्वायर कर देंगे और 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 6 के 36 दिख रहा है और 36 में से 10 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 26 बचेगा। देखिए जो कि यहाँ पर आपको ये 26 दिया है, ठीक है, ये 26 दिया है, 10 को सब में से गुना कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 26 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 26 दिया हुआ है, यहाँ भी ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसका मतलब कि इसको भी ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 10 करेंगे, क्योंकि ये वाला माइनस है, 10 20 वाला 10 कर रहा है, बराबर में कितना है, 7 49 हो गया। 49 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा,
यहाँ पर आपको 39 आ गया। कितना क्या 39 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 39 हो गया। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए जी की माता है, यानी जी डी की पिता माता है, सॉरी ठीक है माता है। आगे बोल रहा है कि डी एच का पुत्र है, यानी आर एच का पिता है। तो ए आर से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए जी का माता है, जो ए है ना वो जी की माता है। तो मान लीजिए ए रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है। ए जो है ना वो जी की माता है। तो जी की माता कौन है, यानी जी की माता कौन है, ए है, ए माता है, ठीक है माता हो गया। आगे बोल रहा है ना कि जी है ना जी वो डी का माता है, जी जो है ना जी वो डी का माता है। तो डी का माता कौन हो गया, तो डी का माता यहाँ पर आपको जी दिख रहा है, ये भी माता हो गया। यानी डी का माता जी और जी का माता ए हो गया, ये नानी हो गई। यहाँ तक भी ठीक है ना, डी का नानी हो जाएगी। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि डी एच का पुत्र है, लेकिन डी है ना डी वो एच का पुत्र है। तो एच का मान लीजिए कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखिए ना एच, एच का पुत्र कौन है, डी है, ठीक है ये पुत्र हो गया। जब ये पुत्र हो गया ये माता हो गई, तो ये आपस में पति पत्नी हो गया, ये आपस में पति पत्नी हो गया, ठीक है ना। ये पति हो गया फिर पत्नी, पति पत्नी हो गया। क्योंकि देखिए डी का माता कौन है, डी का माता जी है, और जब इसका पुत्र है, इसका ये पुत्र दिखेगा तो माता का भी पुत्र होगा तो पिता हो गया। यानी ये आपस में दोनों क्या हो गया, ये और जी पति पत्नी हो गया। यहाँ तक भी ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि आर एच का पिता है, जो आर है ना आर वो एच का पिता है। तो आर को यहाँ पर रखते हैं, एच का पिता है, ठीक है ना, ये पिता हो गया। एच का क्या दिख रहा है, पिता हो गया, एच का पिता है, ठीक है। जब एच का ये पिता दिख रहा है और इसका पिता ये दिख रही है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा, ये भी आपस में दोनों क्या दिख रहे हैं, ये पति पत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी पति पत्नी हो जाएगा, नहीं पति पत्नी। यहाँ पर देखिए ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पर आपको ये तो पति पत्नी दिख रही है, यहाँ तक तो ठीक है ना। जब इसका ये दिख रहा है पिता है और इसके माता हो गया, यानी पुत्र की पत्नी की माता है। हाँ तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या है ना, ए का आर से क्या संबंध है। ए जो है ना ए वो आर से कैसे संबंध होगा, तो देखिए ए जो है ना ए वो आर से कैसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर इसका पिता कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर एच और आर को, हाँ तो यहाँ पर ए और आर से क्या संबंध है ना। तो देखिए आर तो इसका ये पति पत्नी हो गया, इसका ये पुत्र हो गया, इसका ये पिता हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसे रखेंगे ना तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी पुत्र है। तो ए के मान लीजिए पुत्र हो गया, पुत्र की ये पति, ठीक है ना, पुत्र की पत्नी, इसको भी रखेंगे, इसका पुत्र की पत्नी का ये माता हो गई, ठीक है ना। हाँ ऐसे हो जाएगा। देखिए आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर दिख रहा है, आर का क्या दिख रहा है, तो आर के यहाँ पर एच क्या हो गया, पिता हो गया, नहीं सॉरी पुत्र हो गया, ठीक है ना, पुत्र हो गया। और पुत्र के क्या दिख रही है, जी हो गई पत्नी, और पत्नी का क्या दिख गई, माता हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे ना तो यहाँ पर पुत्र है, ठीक है ना, पुत्र की, ठीक है पुत्र की पत्नी। तो यहाँ पर पुत्र की पत्नी, देखिए आर के पुत्र कौन हो गया, एच हो गया, एच के पत्नी कौन हो गई, जी हो गई, और पत्नी की माता है, ठीक है ना, पत्नी की यहाँ पर माता रखेंगे, ये माता हो गया। यानी ए देखिए ए जो है ना वो जी को क्या बोलेगा, अच्छा जी जो बोल ए को क्या बोलेगा, तो देखिए पुत्र की पत्नी की माता है। तो पुत्र की पत्नी के माता देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, पुत्र की पत्नी की माता, हाँ माता यहाँ पर पुत्र की पत्नी की माता ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जापान जो है हारा तीतर से समित है। तो कुछ ही प्रकार से बताना है कि भारत जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जापान, जापान जो है हारा तीतर से कैसे समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर भारत को रखेंगे। देखिए यानी जापान का हारा तीतर कैसे समित है ना, तो देखिए जापान का राष्ट्रीय पंछी क्या होता है, हारा तीतर, यानी राष्ट्रीय, ठीक है ना, ये राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय पंछी हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पंछी। देखिए जापान का राष्ट्रीय पंछी क्या होता है, हरा तीतर। उसी प्रकार से भारत दिख रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या होता है, यानी राष्ट्रीय, ठीक है ना, ये पंछी दिख रहा है। भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या हो गया, यहाँ पर मोर होता है, क्या होता है, मोर हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन से शब्द भरा जाएगा, मोर हो गया। तो मोर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति आई जे के एल एम एल पी ओ और आर, ठीक है ना, क्यू आर ओ के
ओ के उत्तर की ओर मुंह करके देखिए अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी के और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एल और जे के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना, केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं। और पी आई के बाईं ओर से पड़ोस में कौन बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एल का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, ठीक है। देखिए क्यू एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर के दाईं ओर से बताना है कितने व्यक्ति बैठे हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, तो 7 व्यक्ति को यहाँ पर बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7 दिख रहे हैं, 7 व्यक्ति हो गया जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। देखिए बोल रहा है यहाँ पर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, बैठा दिए। आगे बोल क्या रहा है कि देखिए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर के रखते हैं, के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है के और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी देखिए के और एल के बीच में, तो के और एल, यहाँ पर एल हो गया, के और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एल और जे के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं, तो एल और जे के बीच में, तो एल और जे, तो एल और हाँ एल दिख रहा है और जे दिख रहा है, एल और जे के बीच में कितने, 1 व्यक्ति, तो यहाँ पर जे रखिए ना, एल और जे के बीच में कितना हो गया, जे व्यक्ति हो, 1 व्यक्ति हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी आई का बाईं ओर से पड़ोस में बैठा है, लेकिन पी है ना वो आई के बाईं में पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पर आई को रखते हैं। आई के पड़ोस में कौन बैठा है, बाईं ओर पी बैठा है, ठीक है ना, पी बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि क्यू एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन क्यू है ना वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर अगर क्यू को रखेंगे तो एल का निकटतम पड़ोसी हो गया, लेकिन क्यू को यहाँ पर रखिए, इसको आर को रखते हैं, ठीक है ना, आर हो गया। आगे बोल रहा है कि आर का, देखिए आर के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आर के दाहिनी ओर से कौन सा दिख रहा है, तो देखिए आर के दाहिनी ओर एल दिख रहा है, यानी 1 व्यक्ति बैठा है, कितने व्यक्ति, 1 है, तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए किताब दिया है, आम दिया है, आलू दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ना, किताब को रखते हैं, ठीक है। किताब दिख रहा है, क्या किताब आपको आम से समित है, नहीं। आम क्या आलू से है, आलू क्या किताब से, किताब क्या आलू से, नहीं। ये आपस में तीनों प्रकार से समित नहीं दिख रहे, तीनों जो शब्द है ना वो आपस में किसी प्रकार से नहीं दिख रहे, तो तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। ये आम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, इसको आलू बन जाएगा, आलू हो गया, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए कि दिवेश बिंदु डी से दौड़ना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर दौड़ता है, अंततः वह बाएं से मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए उसे 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है ना। तो बिंदु डी तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में दौड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये दिवेश है, ठीक है ना। एक क्या दिखा रहा है कि दिवेश बिंदु डी से चलना शुरू करता है और दक्षिण की तरफ चलता है, दौड़ता है कितना, 3 किलोमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। यहाँ पर बोल कर है कि देखिए दिवेश, तो मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, दिवेश कितना चल रहा है, तो यहाँ पर दिवेश कितना चला है, उत्तर दक्षिण की तरफ, सॉरी दक्षिण की तरफ कितना चला है, 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, नहीं फिर वह दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर दौड़ता है। तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ये 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ेंगे, इधर चलेंगे, कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वह बाएं, देखिए हाँ, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर दौड़ता है, तो फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि दौड़ता है, अंततः वह दाएं मुड़ता है और भी बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर क्या करता है, दौड़ता है। तो ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि फिर क्या बोल रहा है, वहाँ से देखिए दाएं मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ता है और यहाँ पर 1 किलोमीटर चलता है और यहाँ पर ई तक पहुँच गया, ठीक है ना, ये पहुँच जाता है। तो बोल रहा है कि बिंदु डी तक है, फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि देखिए ई से यहाँ से लेकर यहाँ से
ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए हमको किस दूरी में और कितने दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए, तो हमको क्या बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि देखिए यानी ई से हमको डी तक जाने के लिए क्या करना होगा। देखिए तो हमको ई से डी तक जाने के लिए तो किस दिशा में पहले दिख रहे हैं ना, तो पहले देखिए यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये उत्तर दिशा दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, ये उत्तर दिशा दिख रहा है। ठीक है, अब देख रहा है कि कितने किलोमीटर दिखेंगे। देखिए यहाँ से ये दूरी कितना दिख रहा है, ये 3 किलोमीटर। तो ये भी दूरी कितना दिखेगा, ये भी 3 दिखेगा ना, ये भी 3 दिखेगा। ये कितना दिख रहा है, 1 किलोमीटर दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 3 + 3 करेंगे, फिर प्लस में 1 करेंगे, जोड़ेंगे कितना गया 7 किलोमीटर। यानी 7 किलोमीटर कितना दिख रहा है, ये उत्तर दिख रहा है। यानी यहाँ से ई के डी तरफ जाने के लिए 7 किलोमीटर हमको उत्तर की तरफ जाना होगा। ठीक है ना, तो आपसे वही बोला कि किस दिशा में दौड़ना चाहिए, तो यहाँ पर आपको उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर। तो उत्तर दिशा 7 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा और चिन्ह को बदलने के बाद में। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण का चिन्ह बदलते हैं। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर चिन्ह क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ माइनस दिख रहा है, प्लस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर इसकी जगह पर माइनस रखेंगे। माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखते हैं। ठीक है, और गुना का अर्थ भागा, गुना का अर्थ पर यहाँ पर भागा रखेंगे, और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं क्योंकि चिन्ह को बदल दिया है। अब देखिए ये यहाँ पर 75 आ गया, भागा 5 दिख रहा है, फिर माइनस 11 दिख रहा है, फिर गुना 2 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 18 दिख रहा है। ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया, यानी 15 × 5 = 75 हो गया है। ठीक है ना, ये 15 इधर आ गया, फिर माइनस 11 दूनी के 22 आ गया, ये गुना कर लेंगे और यहाँ पर फिर प्लस में क्या करेंगे 18 रखते हैं। ठीक है ना, ये 18 आ गया। अभी देखिए 15 को 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा, और 33 में 22 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 11 आ गया। यानी यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नार्थक चिन्ह पर 11 भर जाएगा। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कुछ ट्रक कार हैं, तो कुछ यहाँ पर ट्रक है ना, यहाँ पर कुछ ट्रक जो है ना वो कार दिख रहा है। ठीक है ना, एक कार है, कुछ ट्रक क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है, और कुछ कारें बोतलें हैं, तो कुछ कारें यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, बोतलें दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये बोतलें हैं। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष आपको क्या दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला में दिख रहा है, पहला में कुछ ट्रक बोतलें हैं, तो कुछ ये ट्रक दिख रहा है, कुछ क्या ट्रक बोतल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है। ठीक है ना, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी बोतलें कारें हैं, तो सभी जो बोतल है ना वो कारें हैं। देखिए सभी जो बोतल कार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ बोतल कार दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है। न तो इसमें 1 होगा न तो 2 होगा, क्योंकि दोनों गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।